हेलो एवरीवन, वेलकम टू बद्रा एकेडमी। जैसा CUET UG एंट्रेंस टेस्ट के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है प्रिपरेशन के लिए, आज मैं इकोनॉमिक्स मेंस का सब्जेक्ट का डोमेन सब्जेक्ट का टॉपिक ले रहा हूं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू कैलकुलेट द GVA एंड GDP डिफ्लेटर। क्योंकि आपका एग्जाम में देखिए आपको सम्स कैलकुलेट करने का सवाल आता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट तो आपको पता है, बहुत सारा किताब अवेलेबल है, लेकिन सम्स कैलकुलेट करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं। तो इस फोकस में आज हम लोग क्या करेंगे, GVA को कैसा एस्टिमेट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा और GDP डिफ्लेटर को भी कैसा एस्टिमेट करना है, इसका हम 2-3 सम आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो पहला देखते हैं हाउ टू एस्टिमेट GVA एंड ऑल्सो द GDP डिफ्लेटर। ठीक है, ये दोनों सम आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको डेटा दिया जाता है उसमें लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड ऑल्सो द फर्म B। तो कुछ डेटा के ऊपर फर्म A और फर्म B का प्रोडक्शन GVA कैसे कैलकुलेट करते हैं। So if you see here the data, पहला दिया है domestic sales by firm A 4000, then we have the information exports by firm A 1000, then we have a purchase by firm A 200, ये सब firm A का information है। Then we have a sales by firm B 2940, then we have purchase by firm B 1300। तो अभी देखिए ये आपका डेटा दिया है। अभी इस डेटा के ऊपर आपका सवाल क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड फर्म B। ये क्या होता है, नॉर्मली द GVA कैलकुलेशन होता है। तो इस कैलकुलेशन को अभी हम कैसे करेंगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस गिवन दिस डेटा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। सो इफ यू लुक एट इट, वैल्यू एडेड बाय फर्म A, उसका फॉर्मूला क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फर्म A। वहां से हमें माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि रॉ मटेरियल जो यूज किया है वो फाइनल गुड में नहीं आएगा तो उसको माइनस करना पड़ता है। सो अभी हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म A। ठीक है, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं द सॉल्यूशन। पहले हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, दैट इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म A इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से, आपका इंफॉर्मेशन में प्रोडक्शन का नहीं दिया है, दे हैव गिवन डोमेस्टिक सेल्स, करेक्ट। सो डोमेस्टिक सेल्स आर द प्रोडक्शन सोल्ड बाय द कंपनी। तो वी हैव डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म A, उसके साथ हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट बाय फर्म A, फ्रॉम देयर यू माइनस द परचेसेस बाय फर्म A, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको हमें अभी माइनस करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका सम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो 4000 प्लस 100, 4000 इज द डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म A, 100 इज द एक्सपोर्ट बाय फर्म A। वहां से हमको इंटरमीडिएट परचेस को माइनस करना है। सो 4000 प्लस 1000 माइनस 200, इसमें हमको क्या मिलेगा, द GVA या द प्रोडक्शन या आउटपुट बाय फर्म A। ओके, सो 4000 प्लस 1000 5000, वहां से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 को हमने माइनस कर दिया। सो हाउ मच इज द फाइनल आंसर, 4800। Clear? So the 4800 is the final value added by firm A. Clear? So अभी हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, फर्म B का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। इसमें हमको डेटा क्या दिया है, सेल्स बाय फर्म B 2940 एंड परचेसेस बाय फर्म B, दैट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स से परचेस को माइनस करने से ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। So let's apply the formula. Value added by firm B is equal to sales by firm B minus purchase by firm B. Okay, so इसमें जल्दी हो जाएगा, right?
So now let us see. 2940 is the sales by firm B. Purchases by firm B is 1300. So straight away you do the formula calculation. So the actual output by firm B is 1640. Clear? So how to calculate the production value या GVA? You find out the production या sales. If it is exported, that you add it. From there you minus intermediary purchase या consumption. Clear? So that gives you the final product made by firm A and firm B. So very simple way we have solved this question, right? Now let us look at the GDP deflator. तो GDP deflator को कैसे कैलकुलेट करते हैं? So the question is calculate the GDP deflator from the data. Nominal GDP 18,000, real GDP 12,000. तो सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, इसमें से हमको क्या करना है? जीडीपी डिफ्लेटर को एस्टिमेट करना है. सो हाउ डू यू डू द जीडीपी डिफ्लेटर का एस्टिमेट? सो वी हैव टू हैव द फॉर्मूला. सो लेट्स लुक एट द फॉर्मूला. जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू डू? नॉमिनल जीडीपी divided by real GDP, then multiply by 100, you will get the percentage. Clear? So GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100. So let's apply that. So GDP deflator is equal to, अभी nominal GDP है 18,000 and real GDP is 12,000. Multiply by 100, what do you get? You get the final value. The GDP deflator is equal to 150%, you can say, right? So that is how you get the GDP deflator. अभी देखिए आपका एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा सम्स कैलकुलेशन दिया जाता है. सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. ऐसा क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया, फिर डेटा के साथ उसको कैसा सॉल्व करना है, उसका आंसर कैसा निकालना है, ये सब मैंने आपको अभी इस वीडियो में दिखाया है. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और इफ यू वांट हैव एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट बद्रा एकेडमी एट 8638391721. Okay, for any further information you can contact us on this number. Thank you.